अगर आप जरूरतमंदों की मदद के लिए एनजीओ पर भरोसा करते हैं तो कम से कम 100 बार सोच लीजिए। कई बार आपके लिए दान का एनजीओ गलत इस्तेमाल करते हैं। बेईमान एनजीओ डाल रहे हैं आपके दिए दान पर डाका। आप एनजीओ को दान देते हैं किसी की मदद करने के लिए, लेकिन जब एनजीओ ही गरीबों का हक मारे तो क्या कहेंगे। एनजीओ आपके दिए दान पर डाका डाल रहे हैं। मामला है साल्वेशन आर्मी नाम के एनजीओ का। इस एनजीओ के सदस्य ही संस्था के काम पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये है मुंबई में एनजीओ साल्वेशन आर्मी का दफ्तर। कुल 130 देशों में काम करने वाली साल्वेशन आर्मी का ज्यादातर फंड विदेशों से आता है। वैसे तो ये एनजीओ जरूरतमंदों की मदद के लिए है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। संस्था के सदस्य ही संस्था के काम करने के ढंग पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं है सोशल वर्क के ऊपर और फंड का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। जो सोशल वर्क के ऊपर उनका ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। बच्चों का बोर्डिंग स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, हमारे और भी दूसरे बच्चे, अनाथ बच्चे जो है जिनके ऊपर हम फोकस करना चाहिए, वहां पर होता नहीं, क्योंकि उनके लिए जो फंड्स आता है वो फंड्स भी प्रॉपर यूज नहीं होता है। पिछले कई सालों से टी मैरी राजा कुमारी इस संस्था की टेरिटरी कमांडर है। संस्था के सदस्यों का आरोप है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए साल्वेशन आर्मी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। जो हमारे पास जो एविडेंस है, जो आनंद के अंदर उनको जो कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने रिनोवेशन के लिए जो एक वर्क ऑर्डर दिया था, उस वर्क ऑर्डर के अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि पेंटिंग है, वायरिंग, न्यू वायरिंग है, पैच वर्क है और छोटा मोटा जो परचूटन खर्चा जो है, उस सिलसिले में उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से जो एरिया जो है वो 3 और 3.5 हजार के स्क्वायर फीट के अंदर है। भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों पे जब हमने साल्वेशन आर्मी के टेरिटोरियल हेडक्वार्टर से संपर्क किया था तो उन्होंने इस मामले पे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि हमारे किसी भी मैसेज या हमारे किसी भी ईमेल का जवाब तक हमें नहीं दिया गया। सदस्यों के मुताबिक गुजरात के आनंद में एक इमारत के रेनोवेशन के लिए करोड़ों का खर्च दिखाया गया, जबकि यह महज कुछ लाख रुपयों से ज्यादा का खर्च नहीं दिखता। ये तो सिर्फ एक बानगी है और न जाने कितने ऐसे भ्रष्टाचार होंगे जो अभी भी सामने आने बाकी हैं। गरीब और अनाथ लोगों के लिए आए हुए फंड की जिस तरीके से बंदरबांट हुई है, साल्वेशन आर्मी के लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो। इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं, जिन्होंने भी गरीबों के पैसे खाए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन संतोष नंदी के साथ रंजीत सिंह, TV9। तो दान देने से पहले आप भी 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि साल्वेशन आर्मी पर जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई बेहद गंभीर हैं। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिरसाट जी, जो मेंबर हैं साल्वेशन आर्मी के। गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ प्रकाश खड़ीजोर जी मौजूद हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ तारा प्रकाश मौजूद है। इसके अलावा एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम जॉय है और जिसे स्कूल से हटा दिया गया इस संस्था की वजह से, इस साल्वेशन आर्मी की वजह से। इसका कसूर क्या था ये भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं प्रदीप सिरसाट जी से। प्रदीप जी, यहाँ पर एक इमारत की बात हो रही है जो आनंद में बनाई गई, लाखों की इमारत थी, करोड़ों रुपए वहां पर दिखाए गए। किस तरह से पूरा भ्रष्टाचार होता है और आखिरकार पैसा कहाँ से आता है इस साल्वेशन आर्मी के पास? बेसिकली संस्था तो बहुत अच्छी है। संस्था के सिलसिले में बात करना हो तो मैं उस काबिल तो समझता नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं से वहाँ पर डेडिकेशन और सेक्रीफाइस हुआ है। लेकिन हम बचपन से देखते आए कि ये जो संस्था जिसके लिए फंड्स जो आता है ये फॉरेन से आता है, लंदन से आता है। तो ये सारा फंड्स अच्छे काम के लिए यूटिलाइज होता है, सोशल वर्क के लिए, प्योरली सोशल वर्क के लिए यूज होता है। क्योंकि हमारा जो बॉटम लाइन है, जो हमारा एक ब्रीद वाक्य है कि गरीबों को ऊपर उठाना, कोई भी अनाथ हो, कोई भी गरीब हो, जो दारू पीने वाला भी क्यों ना हो, उसको भी हम जिंदगी देते हैं जी। तो ऐसी ये सब चीज जो है, इसके लिए हमारे को काम के लिए, इस काम के लिए फॉरेन फंड्स आता है जी। उस फॉरेन फंड्स का बेसिकली क्या होता है कि इसका कहीं भी जो अगर हम अकाउंट्स मांगेंगे तो उस अकाउंट्स का रिप्लाई मिलता नहीं है। और जहां आप बताए कि आनंद के अंदर में एक बताया सिलसिला, ये आनंद का बेसिकली जो हमारे जो HRD के जो इंचार्ज थी मिसेस फुलन देवी, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था उस सिलसिले में। लेकिन ये भाई जो उस अमाउंट के सिलसिले में जो मैं आपको अभी बयान करने जा रहा हूँ, 7 करोड़ 90 लाख का, वो 7 करोड़ 90 लाख का पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, जो जिसमें
काफी लोग इन्वॉल्व है। मतलब 7 करोड़ 90 लाख रुपए एस्टिमेट दिखाया गया, लेकिन उस आड़ंद की इमारत की जो कीमत थी, जो खर्च हुआ, वो कुछ लाख रुपए खर्च हुआ। वो मामूली मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख का खर्चा होना चाहिए। विदेशों से जो फंड आता है वो करोड़ों में आ रहा है, लेकिन लाख रुपए खर्चे रहते हैं, दिखाया रहता है करोड़ रुपए। ये करोड़ रुपए जाते कहाँ पर है, किसके पास जाते हैं? अभी ये तो पूरा टाइप होता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इधर माई शिप में ऑर्डर चलता है। जो हमारी मैडम जो है पी मेरी राजा कुमारी का जो काम करने का तरीका जो है कि सिर्फ ऑर्डर देती है, ये काम होना चाहिए, लेकिन उसके जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट होना चाहिए कि मिनट्स के अंदर एंट्री होता है, उसका पेपर में दिया जाता है और एस्टिमेट्स मंगाते हैं, जो प्रोसेस अडॉप्ट होना चाहिए वो नहीं होता। वो प्रोसेस। आप यहाँ पर सॉल्वेशन आर्मी की काफी तारीफ की, जो काम करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, तो क्या ये सॉल्वेशन आर्मी इस वक्त गलत हाथों में ऐसा आरोप लगाना चाह रहे हैं? हाँ, ये सॉल्वेशन आर्मी बहुत बिल्कुल गलत हाथों में आई, क्योंकि जब हमने इनको अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमने खुद ऑब्जेक्शन लिया था, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं है, एक विडो का काम नहीं है। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन्होंने नीचे से ऊपर आए हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है। इनको काम का कुछ नॉलेज नहीं है, काम का नॉलेज, लेकिन वहाँ पर बन बैठी है और उसके बाद यहाँ पर लाख रुपए के काम में करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, या फिर हेराफेरी भी की जा रही है। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। दरअसल सॉल्वेशन आर्मी का काम यह है कि लोगों की मदद करना, लोगों को बेघर जो है उन्हें घर देना, लेकिन इसके बावजूद जो उनके खुद के लोग हैं उन्हें भी बेघर करने की तैयारी की जा रही है। प्रकाश खड़ीजोड़ जी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, क्या हुआ आपके साथ? दरअसल किस तरह से आप बेघर हुए? घर आपका हुआ करता था, क्यों आपको बाहर निकाला गया? सर, हमारे पिताजी अनाथ थे, उनको संस्था ने छोटे से बड़ा किया, उनको घर दिया गया। उनके बाद वो ऑन ड्यूटी एक्सपर्ट हुए, तब हम छोटे थे। उसी वक्त हमारे पे संस्था ने केस किया, संस्था के कुछ लोगों ने। हम कैसे तभी चले, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। आज वही पोजीशन आई है कि आज हमारे बच्चे भी रोड पे आए, हमारी फैमिली रोड पे आई। आपके पिताजी की जब डेथ हुई तो आपसे कोई वादा किया गया था आपको नौकरी दी जाएगी? जी हाँ, वादा किया गया था हमको कि तुमको नौकरी दी जाएगी, और ना ही हमको नौकरी दी गई, ना ही फंड दिया गया, और प्लस हम पे केस किया गया। और जहाँ भी हम वकील खड़े करते हैं तो सॉल्वेशन आर्मी के जो लोग है वो वकीलों को पैसा खिला के हमारे खिलाफ कर देते। हमें कहा गया कि तुमको कोर्ट में भाड़ा भरना पड़ेगा, हमने कोर्ट में भाड़ा भर दिया। बाद में वो बताया गया कि ये भाड़ा नहीं भरा गया, हमारे पास कोर्ट के प्रूफ है, सब है। जी, हमारे साथ जॉय मौजूद है। जॉय, आप स्कूल जाया करते थे, स्कूल जब आप गए तो आपसे क्या कहा गया और क्यों आप स्कूल अब नहीं जा पा रहे? क्या हुआ? जिस दिन घर पे आए थे वो लोग ऑफिसर्स घर खाली करने, उस दिन मैं और मेरा भाई स्कूल में थे, तो हम लोग को पता नहीं था। दूसरे दिन हमारी एग्जाम स्टार्ट हुई तो 2-3 दिन पेपर के बाद वो लोग आए घर पे और बोले घर खाली करो। तो हम लोग बोले घर खाली नहीं करेंगे, तो वो लोग ने दूसरे लोग को बुलाया, दूसरे लोग को बोले इनको घर खाली करो। तो मम्मी बोली कोई घर खाली नहीं करेगा। मम्मी बोली मैं खुद करूँगी। तो मम्मी ने ना घर खाली किया, मुझे और मेरे छोटे भाई को बोला। फिर उसके बाद जो कोर्ट से जो ये आए थे वकील, उनका ताला हमारे दरवाजे पर मारा। आपको स्कूल से भी बाहर कर दिया गया? हाँ। स्कूल में क्या कहा गया? स्कूल में ये कहा गया अब तुम्हें इधर बैठने नहीं देंगे, तुम लोग घर खाली नहीं करिए। इसके वजह से एग्जाम भी हम लोग को देने नहीं दिए। एक छोटा बच्चा एग्जाम भी यहाँ पर दे नहीं पाया। एक और बात यहाँ पर प्रदीप जी है कि एक शख्स की हत्या हो गई थी, जिसने आपसे कहा था कि इस पूरे घोटाले की जांच करो। उस हत्या पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, उस हत्या के सिलसिले में पहली बात तो जब उनकी हत्या हुई और मुझे पता चला कि वो एक्सपायर्ड हो गए, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में गया था, क्योंकि मैं सिर्फ उस पेपर को देख रहा था गौर से कि ये क्या कर रहा है पेपर। लेकिन उसके बाद में जब बॉडी बॉम्बे आ गई, तो बॉम्बे आने के बाद में मेरे हाथ में कुछ पेपर्स आए, तो उस पेपर जो था, तो हमारा जो हॉस्पिटल है, एमरी हॉस्पिटल नाम का, जो आनंद के अंदर हमारे संस्थय का है जी, उनके लेटर हेड के ऊपर उन्होंने रोड परमिट का परमिशन और कॉज ऑफ डेथ का जो रीजन है वो उन्होंने लेटर हेड के ऊपर दे दिया जी। जब हमने देखा तो मैं बोला ये लेटर हेड तो नहीं चलेगा, उसका कुछ प्रोसेस होना चाहिए जी। फिर हमारी और वो जो क्रिस्टोफर करके थे एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे मेरी बात हो गई, तो मैं बोला ये तरीका नहीं आपका, मुझे प्रॉपर पेपर भेजो। मतलब एक शख्स ऐसा था जिसने करोड़ों के घोटाले के बारे में आपसे कहा था कि इसकी जांच करवाइए, फिर आप वापस आइए, लेकिन कुछ दिनों बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। उस मौत पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं, आखिरकार उस शख्स की मौत कैसे हुई, और जो उसका डेथ सर्टिफिकेट आया उस पर भी आपको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है? नहीं, डेथ सर्टिफिकेट मुझे गुजरात से भी आया और महाराष्ट्र में भी डेथ सर्टिफिकेट। एक ही शख्स के दो सर्टिफिकेट है। बड़ी अजीब सी बात है, एक शख्स के 2 सर्टिफिकेट कैसे होते हैं? सॉल्वेशन आर्मी में सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं फैला हुआ है, बल्कि यहाँ पर पुराने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी भी की जा रही है। पी मेरी राजकुमारी के टेरिटरी कमांडर बनाने के बाद यहाँ के काम करने वाले लोग परेशान हैं। ये है प्रमोद,
साल्वेशन आर्मी के साथ करीब 30 सालों से काम कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के 30 साल देने के बाद प्रमोद को वफादारी का इनाम नहीं बल्कि सजा दी जा रही है। मैं 81 से इधर काम कर रहा हूँ। इसके पहले जितने भी लीडर्स थे मेरे पास, दे वर वेरी गुड पीपल एंड दे लव मी लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, लेकिन ये मैडम आने के बाद कुछ लोग उनको भड़काते हैं तो भड़क जाती है और मेरे से उनका ट्रीटमेंट खराब हो गया। प्रमोद को परेशान करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब पी मैरी राजकुमारी को साल्वेशन आर्मी का टेरिटरी कमांडर बनाया गया। पी मैरी राजकुमारी ने आते ही संस्था के कर्मचारियों को परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने आवाज जब उठाया, आवाज उठाने के बाद उस तक से मेरे को टॉर्चर कर दी। 11 जनवरी से मेरे को बाय फोर्स छुट्टी पे भेजा गया और छुट्टी जाने के बाद जब मैं वापस रिपोर्ट किया तो मेरे को बोले नीचे बैठो, काम होगा तो बोला जाएगा। यानी तब से लेके नियरली अभी ये जनवरी में 3 साल पूरे हो जाएंगे, आज तक मेरे को ड्यूटी नहीं दी है। प्रमोद अकेले नहीं हैं जिन्हें साल्वेशन आर्मी से बाहर निकाला गया। इनके अलावा कई लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग मेरे को बोले कि साल्वेशन आर्मी में तुम काम करो। इनके पास मैंने HIV एड्स के लिए फ्री फीडिंग प्रोग्राम होता है, उनके लिए ड्राइविंग का काम किया। कम पगार में इन्होंने काम कराते हैं। लोग NGOs को दान देते हैं ताकि जरूरतमंदों को कुछ मदद मिल सके, लेकिन दान का गबन करने वाले ये दानव ऐसे जरूरतमंदों के गुनहगार तो हैं ही, इंसान के भेष में शैतानों जैसा काम कर रहे हैं। रणजीत सिंह, TV9। चाहे बात प्रमोद की हो, चाहे फिलिप की हो, चाहे तारा प्रकाश की हो, चाहे प्रकाश की हो, तमाम लोग इस साल्वेशन आर्मी से परेशान है। खासकर साल्वेशन आर्मी से नहीं, पी मैरी राजकुमारी जो इसको चला रही फिलहाल उनसे काफी परेशान लग रहे हैं। क्या मांग है इस वक्त आपकी? आखिरकार जो अन्याय आपके साथ हुआ है, क्या आप मांग करना चाहती हैं सरकार से या प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग की जाएगी कि हमें हमारे पिताजी की जगह पे काम दिया जाए। हम जिस घर में रहते वही घर हमें दिया जाए, दूसरों को दिया जाए कि हम भी चर्च के मेंबर हैं, हमारे पास प्रूफ है चर्च का, हमारा डेडिकेशन चर्च में हुआ है, हमारे बच्चों का डेडिकेशन हुआ, हमारे पिताजी चर्च के मेंबर थे। चर्च के जो भी है हम टोटली चर्च का जो होता है कार्यक्रम उसमें हम सहभाग लेते हैं। हमारी वाइफ भी चर्च मेंबर्स है। तो तुम चर्च के मेंबरों को ही बाहर निकाल रहे हो। ऑलरेडी वहाँ 4 जगह खाली है ड्राइवर की। हम ड्राइवर है, मेरा भाई ड्राइवर है, हमें क्यों नहीं नौकरी दी जाती? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कहा कि आपको मिलना चाहिए। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? आखिरकार जो गोरखधंधा, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, संक्षेप में बताइएगा, जो गोरखधंधा पूरा हो रहा है आखिरकार सामने कैसे आएगा? ये तो पहली बात है, तो मैं तो मांग करूंगा कि CID इंक्वायरी होना चाहिए। पी मैरी राजकुमारी और भी उनके जो सहकारी जो कोऑर्डिनेटर्स है उनके साथ में इनकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने RR पाटिल को, कमिश्नर साहब को, सबको लिखा है, क्योंकि ये बीच ऑफ ट्रस्ट है और इसके अंदर संस्था का पैसा इस तरीके से इस्तेमाल करना ये बिल्कुल गलत है और हमने इसके ऊपर बार बार ऑब्जेक्शन उठाया। हालांकि पी मैरी राजकुमारी ये जो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वहाँ पर उनका नाम नहीं है, कोई ट्रस्टी करके उनका कोई वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है। शी इज नॉट अ ट्रस्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मिस्टेक है, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट के नजर में क्यों नहीं आ रहा, हम बार बार बताने के बावजूद भी, ये ट्रस्टी नहीं है। 2007 से आज तक वो रूलिंग करती है और पैसा उड़ाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसके लिए पनिशमेंट है। बिल्कुल, यहाँ पर एक्शन भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी संस्था पर आरोप लग रहा है, इतनी बड़ी संस्था पर आरोप लग रहा है जो सैकड़ों साल पुरानी लग रही है, खासकर पी मैरी कुमारी जो चला रही है इसको, उनके ऊपर आरोप लग रहा है, तो उसकी जांच जरूर बनती है। क्योंकि यहाँ पर तमाम परिवार हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने किस एक शख्स से अपनी जो तकलीफ मिल रही है इसकी कहानी बताई, और कहीं ना कहीं TV9 इस बात की अपील करता है कि इस शख्स पर जिस पर ये आरोप लग रहे हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, इन आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए। तमाम मेहमान जो हमारे साथ, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 पर खबरों का सफर जारी है।